अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफा युअतिका रब्बुका फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुहैमिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शम्ए रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, ख्वाजा पिया के चाहने वालों, इमाम हसन व हुसैन के जानिसारों, आओ सबसे पहले अपने प्यारे हबीब हम बीमारों के तबीब हुजूर सरापा नूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बाआवाज़ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना नबीजना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आदत के मुताबिक एक शेर, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरत मोहतरम ये जश्न ये महफिल ये बज़ तरबियत के नाम से रखा गया ताकि हम लोग इससे कुछ सीखें। और जो इसको रखे हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर जायज़ मक़ासिद को पूरा अता फरमाए। और हम सब जिस मकसद से भी यहाँ आते हैं, हम तमाम लोगों की इस मकसद को पूरा अता फरमाए। हज़रत मोहतरम आबिया में मैंने जिस आया करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला सौफा युअतिका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। हज़रत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम जैसे गुनहगार सियाकार बदकार के लिए दारो कतार रो रहे हैं। हमारे गुनाहों से हमें जहन्नम से बचाने के लिए अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज़ है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाओगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौला मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती बख्शा नहीं जाता, उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, जिस बंदे के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा मैं उसे जहन्नम से निकालूंगा। ऐसा नबी किसी का नहीं, ऐसा रसूल किसी का नहीं। वो नबी होने में बेमिसाल, उसकी उम्मत होने में बेमिसाल, उसका गौसे आजम करामत में बेमिसाल, उसका ख्वाजा हुकूमत में बेमिसाल, उसका इमाम अहमद रजा खां मुजद्दिदियत में बेमिसाल। तभी तो हम कहेंगे, मौला तूने कायनात बनाई आदम के लिए नहीं, ईसा के लिए नहीं, मूसा कलीम के लिए नहीं, मौला तूने कायनात बनाई तो बनाई किसके लिए है? तो आवाज आती है, ऐ बंदे सुनो मैंने ये मैंने ये जमीन अमीना के लाल के लिए बनाया है, मैंने ये कायनात के जर्रे अमीना के लाल के लिए बनाया है, ये आसमान मैंने अमीना के लाल के लिए बनाया है, ये मैंने जन्नत के बागों बहार अमीना के लाल के लिए बनाया है। तो मैं कहूंगा कि ऐ लोगों ये जमीन मेरे नबी के सदके में है, ये आसमान मेरे नबी के सदके में है, जन्नत मेरे नबी के सदके में है, जन्नत के बागों बहार मेरे नबी के सदके में है। तभी तो बरेली के रज़ा यूं अकीदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह जब सब कुछ
मेरे लिए है, तो बरेली के राजा बोलेगा जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुना चुना तुम्हारे लिए, दहम में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हज्जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम ऐसा नबी किसी का नहीं, ऐसा रसूल किसी को नहीं मिला जैसा रसूल हमें मिला है। हजरत मोहतरम इतना याद रखें कि अगर जन्नत हमारे रसूल की है तो दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा, जिब्राइल जा मेरे महबूब से कह दे मैंने पुलसिरात बना दी है, तेरी उम्मत को गुजरना है। जिब्राइल जा कह दे मेरे महबूब से पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार के धार से ज्यादा तेज है, तेरी उम्मत को गुजरना है। खुदा की कसम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को पुलसिरात से गुजरना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और रात के सन्नाटे में मदीना को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा और उस पहाड़ पर चले गए। एक पथरीली पहाड़ है, उस पहाड़ पर चले गए और सजदे में चले गए और अर्ज करने लगे मेरे मौला, मेरी गुनहगार उम्मत, मेरे सियाकार उम्मत उस पुल से कैसे गुजरेगी। अर्ज करने लगे या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा। हजरत मोहतरम आका को रोते रोते 3 दिन गुजर गए हैं, आका को रोते रोते 3 दिन गुजर गए हैं। हजरत मोहतरम मदीने में तमाम सहाबाए किराम हैरान और परेशान हो गए। कभी इधर जाते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब थे, तो वो दौरे दौरे हजरत फातिमा के घर, कहा फातिमा अब क्या तुमने मेरे नबी को देखा है? तो फातिमा कहती है अबू बकर सिद्दीक मुझे नहीं मालूम बाबा जान कहाँ चले गए हैं। हजरत मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक दीवानों की तरह कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, इधर उधर घूरते फिरते रहे हैं, आका को तलाश कर रहे हैं। इतने में तलाश करते करते मदीना शरीफ पहुंचे। मदीना शरीफ से कुछ दूरी पर एक जंगल की तरफ जा पहुंचे। एक चरवाहे से मुलाकात हो जाती है। उस चरवाहे से कहते हैं ए चरवाहे क्या तूने मेरे नबी को देखा है? तो वो चरवाहे कहता है ए आने वाले इंसान, तू किस नबी की बात करता है मैं नहीं जानता, तू कौन है मैं तुझे नहीं जानता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे ए चरवाहे मेरा नबी ऐसा है जिसका चेहरा 14वीं चांद से ज्यादा चमकता है, जिसका जिस्म खुशबूदार है। मेरा नबी ऐसा है जिसका बाल खुशबूदार है। हजरत मोहतरम वो इंसान कहता है, वो चरवाहे कहता है इंसान मैं नहीं मालूम तू किस नबी की बात करता है, अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ ये जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है इसमें कोई शख्स 3 दिन से रो रहा है। जब रोने वाला रोता है तो मेरी बकरियां खाना पीना छोड़ देती है, जब रोने वाला रोता है तो आसमान हिल जाता है, जब रोने वाला रोता है तो जमीन कांपने लगती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि ये मेरे आका ही हो सकते हैं, ये मेरे आका ही हो सकते हैं। उस चरवाहे से कहते हैं कि मुझे रास्ता दिखा, रास्ता। हजरत अबू बकर सिद्दीक आका के पास पहुंचे, आका सजदे में हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन मेरे सरकार ने सजदे से ना उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़े दौड़े हजरत फातिमा के घर, फातिमा जाओ जाओ अपने बाबा को उठा के लेकर आओ। हजरत फातिमा जाती है, पीछे पीछे इमाम हसन व हुसैन भी जाते हैं, पीछे पीछे मौलाए कायनात भी जाते हैं, पीछे पीछे साहबा कज़म रफीक भी जाते हैं। हजरत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन मेरे सरकार ने सर को सजदे से ना उठाया। इतने में हजरत मौलाए कायनात ने कहा आका सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन मेरे सरकार ने सर को सजदे से ना उठाया। हजरत फातिमा कहती है बाबा जान अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन सरकार सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। हजरत इमाम हसन व हुसैन कहते हैं आका अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन मेरे सरकार ने सर को सजदे से ना उठाया। इतने में हजरत फातिमा कहती है अब्बा जान अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, मैं कसम खाती हूँ अपने रब की जब तक आपके उम्मत की एक औरत जन्नत में नहीं चले जाएगी ये तेरी बेटी फातिमा जन्नत में कदम नहीं रखेगी, ये तेरी बेटी फातिमा जन्नत में कदम नहीं रखेगी। हजरत मोहतरम इमाम हसन व हुसैन रो पड़ते हैं, कहते हैं नाना जान
अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। जब तक आपके उम्मत के एक एक बच्चा जन्नत में नहीं चले जाएगा, हम जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। हजरत मौला कायनात कहते हैं, आका अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, जब तक आपके उम्मत की एक एक नौजवान जन्नत में नहीं चले जाएंगे तब तक हम जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मौला अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, जब तक आपके उम्मत की एक बूढ़ा जन्नत में नहीं चले जाएगा तब तक हम जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। जरा सोचो तो मुसलमानों, जब तक हमारी माँ और बहनें जन्नत में नहीं चले जाएगी, हजरत फातिमा जन्नत में कदम नहीं रखेगी। जब तक हमारा बुरा बाप जन्नत में नहीं चला जाएगा तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। जब तक हमारा बच्चा जन्नत में नहीं चला जाएगा तब तक इमाम हसन व हुसैन जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। जब तक हमारा नौजवान जन्नत में चला नहीं जाता तब तक हज़रत अली जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन वारे मुसलमानों, हम उसी नबी के चाहने वाले हैं, उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उसी नबी को मानने वाले हैं, उसी नबी ने के मानने वाले हैं। उसी नबी ने कहा था, कुर्रतुन ऐनी बि सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हज़रत मोहतरम, मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। बस अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि इस महफिल को कबूल मकबूल अता फरमाए।